अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने एक वाक़या सुनाया कि 1994 में समरकंद जाने का मौका मिला तो जामिया मस्जिद समरकंद में खुतबा जुमा दिया। नमाज जुमा के बाद चंद नौजवान मेरे पास आए और कहने लगे, हज़रत आप हमारे घर में तशरीफ़ ले चलें, हमारी वालदा आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने माज़रत कर दी कि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनको छोड़कर वहाँ कैसे जाऊँ। मुफ्ती आज़म समरकंद मेरे साथ ही खड़े थे। वह कहने लगे, हज़रत आप इनको इनकार ना करें, मैं भी आपके साथ चलूँगा, इनके यहाँ जाना ज़रूरी है। मैंने कहा, बहुत अच्छा। चनाचा हम दोस्तों से मुलाकात करके चल पड़े। रास्ते में मुफ्ती आज़म बताने लगे कि इनके नौजवान लड़कों की वालदा एक मुजाहिदा और पक्की मोमना हैं। जब कम्युनलिज़म का इनकलाब आया तो इस वक्त वो 20 साल की नौजवान लड़की थी। इसके बाद 70 साल गुजर चुके हैं। इस तरह इसकी उम्र 90 साल हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कम्युनलिज़म के दौर में इतना मजबूत ईमान दिया था कि इधर दहरियत का सिलाब आया और इधर ये नौजवान लड़कियों को दीन पर जमे रहने की तबलीग करती थीं। इनसे घंटों बहस करती और उनको कलमा पढ़ा कर ईमान पर ले आती। हम परेशान थे कि इस नौजवान लड़की की जान भी खतरे में है और ये धैर्यत किस्म के फौजी इसकी इज़्ज़त ख़राब कर देंगे और उसे सूली पर लटका देंगे। लिहाजा हम उसे समझाते, बेटी तू जवान है, तेरी इज़्ज़त व आबरू और जान का मामला है, इतना खुलकर लोगों को इस्लाम की तबलीग ना किया करो। मगर वो कहती, मेरी इज़्ज़त व आबरू और जान इस्लाम से ज़्यादा कीमती नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। और मेरी जान इस्लाम से ज़्यादा कीमती नहीं है। मेरी जान अल्लाह के रास्ते में कबूल हो गई तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लिहाजा ये औरतों को खुले आम तबलीग करती रहती, हत्ता के सैकड़ों की तादाद में औरतें दरियत से तौबा करके दोबारा इस्लाम हो गईं। हमें इसका हर वक्त खतरा रहता था। सब उल्मा परेशान थे कि पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा, पता नहीं कौन सा दिन होगा जब उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और उसको सारे लोगों के सामने बेलिबास करके जलीलो रसवा कर दिया जाएगा। मगर ये ना घबराती, ये इनको दीन की तबलीग करती रहती थी, हत्ता कि इसने 70 साल तक दीन की तबलीग की और ये हज़ारों औरतों के ईमान लाने का सबब बन गई। अब वो बीमार है, बूढ़ी है और चारपाई पर लेटी हुई है। इस औरत को आपके बारे में किसी ने बताया कि पाकिस्तान से एक आलम आए हैं। इसका जी चाहा कि वो आपसे गुफ्तगू कर ले, इसलिए मैंने कहा कि आप इनकार ना करें। इस आजिज़ ने जब यह सुना तो दिल में बहुत खुश हुआ कि जब वो ऐसी अल्लाह की नेक बंदी है तो हम भी इनसे दुआ करवा लेंगे। जब हम इनके घर पहुँचे तो देखा कि सहन में इनकी चारपाई पड़ी हुई थी और वो इस पर लेटी हुई थी। लड़कों ने इसके ऊपर एक पतली सी चादर डाल दी। हम चारपाई से तकरीबन 1 मीटर दूर जाकर खड़े हो गए। इस आजिज़ ने जाते ही सलाम किया। सलाम करने के बाद मैंने अर्ज़ किया, अम्मा हमारे लिए दुआ मांगे, हम आपकी दुआ
لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور بڑی آواز میں سب سے پہلے یہ دعا مانگی: خدایا، ایمان سلامت رکھنا۔ یقین کیجیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس دن احساس ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ 70 سال تک ایمان پر محنت کرنے والی عورت اب بھی جب دعا مانگتی ہے تو پہلی بات کہتی ہے: خدایا، ایمان سلامت رکھنا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔